राजनीति का चश्मा उतारिए और महिलाओं का दर्द देखिए। यह कहना है बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे का। विधानसभा के विशेष सत्र से लौटते ही विधायक मुंजारे सीधे बूढ़ी के आंदोलन स्थल पहुंची, जहां शराब दुकान हटाने के लिए महिलाएं पिछले कई दिनों से डटी हुई है। वहां न सिर्फ उन्होंने हुंकार भरी, बल्कि एक शराबी को रंगे हाथों पकड़कर उसे शर्मसार भी किया। आखिर क्यों विधायक ने कहा कि यहां दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। हो गया। अब यहाँ दारू नहीं पीना है कि नहीं लेके भी नहीं जाना। विधानसभा की दहलीज से सीधे संघर्ष की जमीन पर उतरी विधायक अनुभव मुंजारे के तेवर आज 7वें आसमान पर थे। बूढ़ी में आंदोलनरत महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासन और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। विधायक ने कहा कि जिले की जनता ने संसद, विधानसभा और नगर पालिका तीनों जगह मात्र शक्ति को बिठाया है, फिर भी महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे जिले में, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर कहीं कुछ होता है गलत महिलाओं के साथ तो मैं भी बराबर की गुनहगार होंगी। ये अनुभव मुंजारे डंके की चोट पे जनता की अदालत में कहती है। आज कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बालाघाट जिले में 3 महिलाओं को आपने पावरफुल बनाया हुआ है। नारी शक्ति वंदन किया हुआ है आप लोगों ने। जिले की सांसद, लोकसभा क्षेत्र की सांसद महिला, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक महिला और नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट की अध्यक्ष महिला। और मैं शुरू दिन से वार्ड नंबर 25 के आंदोलन में गई थी, वहां भी मैंने कहा था अगर ये तीनों महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाएं, राजनीति का चश्मा उतार के, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हमारे सम्मान के खिलाफ कोई काम कर ले। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहती हूँ बड़े दुख के साथ कि यहाँ भी राजनीति का चश्मा लगाया जा रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि वार्ड नंबर 25 में भी वे 18 दिनों तक नहीं आई और यहाँ भी वही राजनीति का चश्मा लगाया जा रहा है। मुंजारे ने साफ कहा कि अगर हम राजनीति छोड़कर एक साथ खड़े हो जाए तो कोई भी सरकार हमारे अधिकारों से खिलवाड़ नहीं कर सकती। यहाँ भी राजनीतिक सोच को लेके चल रहे हैं लोग, इसलिए यहाँ की लड़ाई को मजबूती नहीं देने का काम हो रहा है। जैसा आपने बताया कपिल भाई ने, ये हो रहा है। क्यों नहीं? अब यहाँ पे आपने कहा, मैं भी ये कहती हूँ कि सांसद क्यों नहीं आई यहाँ पे आज तक? वहाँ वार्ड नंबर 25 में भी हो तो 18 दिन तक आई नहीं थी, 19वें दिन आई, 20वें वो तो उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वो तो उठाने की प्रक्रिया क्या बात कर रहे हो? और इतने सारे लोग पकड़ो इनको, पकड़ो इनको, पकड़ो। शराब पीने वाले होना नहीं। इसी संबोधन के बीच तब हंगामा मच गया जब एक शराबी दुकान से शराब का पौवा लेकर निकला। महिलाओं के शोर मचाते ही विधायक ने उसे पकड़ने का निर्देश दिया और शराबी से कहा कि शर्म करो, एक तरफ माताएं बहनें आंदोलन कर रही है और तुम शराब खरीद रहे हो। विधायक के दबाव में शराबी ने न सिर्फ शराब वापस की बल्कि पैसे भी लौटा कर लाया। इसके बाद महिलाओं ने अनोखे अंदाज में उसका फूल मालाओं से स्वागत किया और दोबारा न आने की कड़ी चेतावनी दी। हो गया। अब यहाँ दारू नहीं पीना है कि नहीं लेके भी नहीं जाना। शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी? यहाँ पे इतना आंदोलन चल रहा है, शराब की दुकान बंद करने की मांग कर रही है हमारी बहनें, और तुम यहाँ दारू लेने आ रहे हो? शर्म नहीं आती? ऐसा करना चाहिए क्या? तुम्हारे घर में भी माँ बहनें हैं कि नहीं है? तो फिर क्यों शराब लेने आ रहे हो तुम? दूसरे को पकड़ के लाओ। शर्म नहीं आ रही थोड़ी? सम्मान किया जाए। शक्ति
विधायक ने अंत में प्रशासन को ललकारते हुए कहा कि बूढ़ी की दुकान को लेकर यह दोहरा चरित्र अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि दुकान हट नहीं जाती। बूढ़ी का यह आंदोलन अब सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई बन चुका है। विधायक के इस कड़े रूप के बाद क्या प्रशासन अपनी नींद तोड़ेगा या फिर राजनीति का यह चश्मा अपनों का ही दर्द धुंधला करता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़ना नहीं है, किसी के बहकावे में आना नहीं है, अपने को एक होके शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इस आंदोलन को करना है। ये ध्यान रखें, मेरा निवेदन है आप सबसे। हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जो दोहरा रुख, जो माँ और मौसी का जो भेदभाव किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।